नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अब पाकिस्तान की जो ठुकाई अफ़गानिस्तान कर रहा था, उसके ऊपर मैंने सुबह आपके साथ एक अपडेट करा। मैंने बोला चलो ठीक है, अब पाकिस्तान का काम खत्म हो गया, अब ज़रा दूसरी जगह देखते हैं दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। बहुत कुछ है यार, अमेरिका का टप्पू है, पप्पू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इधर-उधर देखना शुरू हो गया न्यूज़ में, भैया ट्विटर पे देखें न्यूज़ में क्या है, आज कोई ऑप-एड्स क्या लिखे गए हैं, मैं पढ़ना आपने पढ़ाई शुरू करी। फिर एक खबर आई सामने। और वो खबर ने मेरा दिमाग एकदम गेम कर दिया। मैं बोला यार आज पाकिस्तान ऐसा है ना, द ग्रेट स्क्वीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब चाइना भी घुस गया है। येस, चाइना ने लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन। इंटरेस्टिंग। चाइना से पहले तो पैसे पैसे माँगने गए थे, चाइना ने भगा दिया उसे, "ओ भाग जा यहाँ से, कोई पैसे पूसे नहीं दे रहा तेरे को मैं।" लेकिन चाइना ने एक सैंक्शन और लगाया है। चाइना ने बोला है कि भई रेयर अर्थ, चाइना ने नए मेजर्स लगाए हैं रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ जो पाकिस्तान यूज़ करता है अमेरिका को चीज़ें देने के लिए। पाकिस्तान आल्सो चाइनीज़ इक्विपमेंट को यूज़ करता है, ये सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए टप्पू द ट्रम्प के लिए। ठीक है? तो चाइना ने बोला भाई साहब ये नहीं होगा, आई डोंट एक्सेप्ट दिस तो आप ये ज़रा बंद करिए। चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बड़े क्लियर गाइडलाइंस निकाले हैं, जहाँ पर चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ ऑक्सिलरी मटीरियल्स, चाइनीज़ केमिकल्स, चाइनीज़ माइन्स और चाइनीज़ जो भी चीज़ें वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हैं, दोज़ थिंग्स कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनी रेयर अर्थ एंड टू बी सेंट टू अमेरिका। बड़ा सिंपल है। और ये चीज़ आप देखिए ये 1 हफ्ते के बाद आता है जब पाकिस्तानियों ने क्लेम करा कि भई हमने एक आधा शिप भर के रेयर अर्थ अमेरिका को भेज दिया है। रेयर अर्थ तो नहीं भेजा बेसिकली मिट्टी उठा के भेज दी है वहाँ पर अमेरिका सिर पकड़ के बैठा होगा साला गोबर है, पता नहीं क्या भेज दिया पाकिस्तानियों ने। एनीवेज़ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो चाइना हैज़ बेसिकली कम डाउन हार्ड ऑन पाकिस्तान एंड सेड कि भैया तुम ये जो काम कर रहे हो ना, तुमको क्या लगता है मेरी चीज़ें उठा के तुम ज़रा अमेरिका को चीज़ें बेचोगे, मैं चुप रहूँगा? ये नहीं होने वाला। दिस कम्स 1 डेढ़ दिन बाद जब चाइना ने बेसिकली ग्लोबल सैंक्शंस लगाए हैं दुनिया में सबके ऊपर विद रिगार्ड्स टू रेयर अर्थ जहाँ पर उन्होंने बोला है कि भैया एंड यूज़र एग्रीमेंट सबको साइन करने पड़ेंगे। हर किसी कंट्री के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट एंड यूज़र एग्रीमेंट साइन कर रहा है जहाँ पर बेसिक क्लॉज़ यही है कि आप अमेरिका को नहीं बेच सकते। यहाँ पर देखिए, अब बोलते हैं ना जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी बला है कि जब पलटती है तो ऐसी पलटती है कि पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। 1-2 दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया कि भई चाइना ने भारत को एक स्पेशल ऑफर दिया है। चाइना ने भारत को बोला है साहब मैं आपकी कोई रेरत-वेरत बंद नहीं करना चाहता। आपको जो चाहिए मुझसे ले लीजिए सर लेकिन एक छोटी-सी चीज़ है अमेरिका को मत दीजिएगा। कोई आपको री-एक्सपोर्ट करना है सर नो प्रॉब्लम आप री-एक्सपोर्ट भी कर लो, लेकिन आप मुझे बताओ कहाँ भेजना है? अमेरिका को नहीं जाएगा ये। तो एंड यूज़र एग्रीमेंट आप साइन करिए। ठीक है, हमारे साथ ये जो जो भी हमने एक लगाए हैं आप साइन करिए, हमारी मार्केट पूरी खुली है, नो प्रॉब्लम प्लीज़ टेक व्हाटएवर यू वांट आपकी इंडस्ट्री को सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाइना ने आपको बोला है और मेरे को ये पता चला है जैसे कल नवरूप जी भी बता रहे थे 3-4 कंपनीज़ ने तो ऑलरेडी वो साइन कर लिया है। इंडेमनिटी बोलते हैं इसको आपने कर लिया, हाँ ठीक है यार नो प्रॉब्लम चलेगा, नो इश्यू। हम किसी को नहीं दे रहे, हमारी तो अपनी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, ईवीज़ की और सोलर की ये सब चीज़ों में हमको चाहिए। तो हमारी तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा कनंड्रम है जो पाकिस्तान चाइना की इतनी प्यारी-प्यारी हरी-भरी दोस्ती थी, उसके अंदर पाकिस्तान को अभी एक सबसे पहली लात चाइना से ऑलरेडी मिल चुकी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका को पूरी तरह से यही बेचा है कि साहब मैं आपको बस रेयर अर्थ लाके दे दूँगा, आप टेंशन मत करो चाइना-वाइना छोड़ दो, मैं सब कुछ लाके आपको दे दूँगा। ये चीज़ हमने देखी आसिम मुनीर वो एक डब्बा खोल के टप्पू के सामने खड़ा था, कि साहब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो एक जैसे पुराने ज़माने में इत्तर के सेल्समैन आते थे ना लखनऊ वाले एरिया के अंदर, इत्तर के और वो चिकन के सूट्स के सेल्समैन और ये सब आते थे घरों के अंदर बेचने के लिए। ये उसी तरह से वहाँ पर गया और इसने वहाँ पर बेच दिए। उसके बाद अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि साहब मैं बड़ा सीनियर हूँ, इसने अपनी इंजीनियरिंग क्या नाम है अपनी इंजीनियरिंग आर्म को बोला एफडब्ल्यूओ जो है इनकी इंजीनियरिंग आर्म जो ये सब काम करती है। बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी देखिए फाइटिंग-वाइटिंग बाद में करती है, पहले बिज़नेस करना होता है उनको। तो इसने इंजीनियरिंग आर्म को बोला यार जो मर्ज़ी कर मेरे को बलूचिस्तान या जहाँ से भी ये जो हमको चीज़ें बेचनी है भेजनी है अमेरिका को, तू जो मर्ज़ी कर निकाल के मेरे को दे। इन्होंने बटालियन की बटालियन वहाँ लगा के पता नहीं बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने वहाँ पर ट्रेन-वेन, ट्रैक-वैक सीधा-सीधा कर-कुरा के उसको लोड कराया, कराची लेके आए, कराची से उसको शिप में डाला और ले गए।
अब ये चीज़ बलोचों को भी पता चल गई है। बलोचों ने जाके उसके बाद देखिए कहाँ पर सिंध में जाके एक उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को ठोका है। तो बलोच भी दिखा रहे हैं बेटा ज़रा ध्यान से तुमको पता नहीं है तुम किस किस आग के साथ खेल रहे हो। जाफर एक्सप्रेस में बलूचिस्तान में तो चलने नहीं देते, अब जाके हम सिंध में भी ठोकेंगे उसको, तुम ठहर जाओ। सो देयर इज़ अ वार्निंग व्हिच हैज़ बीन गिवन देयर। वहाँ से तो वार्निंग आई। अफ़गानिस्तान से चित्रौल मज़ेदार। भारत तो कभी भी घुस जाएगा, कोई टेंशन नहीं है और सियालकोट में 2 ब्रिज हैं बाय द वे। हैं? उसके पीछे हम पड़े हैं। एंड द लेटेस्ट मूव बाय चाइना एक्चुअली टेल्स यू समथिंग। चाइना ने बड़ा क्लियरली बोला है कि एक्सपोर्टर्स मस्ट आइडेंटिफाई डुअल यूज़ आइटम्स। जो चीज़ें टेक्निकल पैरामीटर जो उनको टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के हिसाब से ये चीज़ों को आगे करना पड़ेगा और ये जो भी मेजर्स हैं 8 तारीख नवंबर तक ये पूरे इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। ठीक है? अगर आप देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूएस के साथ एक डील साइन करी है व्हिच इज़ वर्थ $500 मिलियन जहाँ पर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खोज पाकिस्तान के अंदर की जाएगी और वो इक्विपमेंट किसकी होगी? चाइना की। क्योंकि चाइना ये काम पाकिस्तान में कर रहा था। तो एक जो आयरन ब्रदरहुड एंड द हार्डर देन स्टील एंड डीपर देन द ओशन एंड हायर देन द हिमालयाज़ एंड स्वीटर देन हनी, वो सब तो कचरे के डिब्बे के अंदर गया, लेकिन जो जूते भी पड़े हैं, दिस इज़ बेसिकली क्लियर एंड कट टू पाकिस्तान कि देखो यार, हम टॉलरेट कर रहे हैं, तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है, तुम्हारा इंडिया के साथ भी मोटिव है, ये वो वी आर टॉलरेटिंग ऑल दैट। बट एक चीज़ याद करना कि साहब ये अगर तुमने लाइन क्रॉस करी वी विल हैव यू फॉर लंच। एंड ये एक एडवांटेज था पाकिस्तान के पास टप्पू द ट्रम्प के साथ डील करने को। उसके पास ये बड़ा एडवांटेज था। अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया उसने डील वील साइन कर ली, यहाँ पर ये चीज़ें भी बेचती तो एक डिलीवरी भी करके दिखाई पाकिस्तान ने कि देखो साहब मैं कर सकता हूँ, डोंट वरी आई विल डू दिस फॉर यू। एंड जो पाकिस्तान इस टाइम पे अपने सिर के ऊपर यहाँ पर एक स्टिकर लगा के घूमता है कि मेरे पास 5 मिलियन मेट्रिक टन्स के रेयर अर्थ हैं और सेवरल ट्रिलियन डॉलर्स के मेरे पास पता नहीं क्या-क्या है। उसके बाद गोल्ड है, कॉपर है, ये है। और कल जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया नजम सेठी बड़ा क्लियरली बोल रहा था यार हमने अमेरिकन्स को बोला है सर आप आ जाओ हम पूरा बस खोल देते हैं। हम रूल भी बदल देंगे। आप बस 16 नहीं बनाओगे सर 4 हमको दे देना 12 ले भी जाओ कोई टेंशन नहीं है। अब वो 4 जो बचेंगे उसके अंदर से 2 ढाई तो आर्मी को चले जाएँगे, 1 डेढ़ पॉलिटिशियन खा जाएँगे और नीचे के बेचारों को कुछ 50 पैसे मिल जाएँगे नीचे। ठीक है? बाकी लोगों को। तो देखिए ये दिस इज़ अ गेम एंड इफ द पाकिस्तानीज़ थिंक दैट दे आर स्मार्टर देन चाइना, ये तो यार देखिए चाइना हैज़ बीन टॉलरेटिंग अ लॉट और पाकिस्तान क्योंकि भारत के साथ उसके एंटागोनिस्टिक रिलेशंस थे। स्पेशली आफ्टर 2020 काफ़ी कुछ टॉलरेट करा उसने। लेकिन आज जब भारत के साथ रिलेशंस खुल रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा रहा है चाइना, लेकिन भारत के साथ बोल रहा है साहब आपको जो चाहिए ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ही इज़ एक्चुअली पुटिंग दैट ओपन डोर इन फ्रंट ऑफ इंडिया व्हेreas ही इज़ सैंक्शनिंग पाकिस्तान शुड टेल यू द रियलिटी ऑफ द गेम। पाकिस्तान ने एक फटाफट करके पैसे तो बना लिए कि भैया मैं जरा वो देखो सर देखो अभी बस टकाटक ये वो। अब आएगा शॉर्ट टर्म गेन की लॉन्ग टर्म गेन या मीडियम टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस, अब जाके पता चलेगा। सवाल ये है कि डज़ यूएस हैव द कैपेबिलिटी टू गिव पाकिस्तान माइनिंग इक्विपमेंट फटाफट से वो भेज सकता है पाकिस्तान के अंदर? क्या पाकिस्तान के अंदर जो माइनिंग इक्विपमेंट एंड केमिकल्स और ये सब जो चीज़ें क्या अमेरिका भेज सकता है? तीसरा सवाल ये है कि साहब क्या पाकिस्तान एक पॉलिटिकल बैलेंस कर पाएगा जब चाइना दुनिया को बोल रहा है भैया मैं यूएसए के अगेंस्ट में ट्रेड वॉर में जा रहा हूँ। उसने 130% 100% टैरिफ उसने लगाए, इसने काउंटर फायर करा, पाकिस्तान बीच में खेलेगा? देखिए, एक बड़ा सिंपल है चीज़ जो एक स्टेटमेंट आप थोड़े टाइम के बाद चाइना के मुँह से सुनेंगे। लेट मी से दिस इन इंग्लिश, as long as Pakistan avoids actions that hurts China's interest, the foundation of China-Pakistan friendship will remain as strong. Pakistan needs to remember who his true brother is. ये चीज़ चाइना इसको बड़ी जल्दी रिमाइंड करने वाला है। देखिए, चाइनीज़ के पास जो मर्ज़ी कह लीजिए, they've got a domination as far as extraction of this rare earth is concerned. भारत के अंदर भी काफ़ी काम चल रहा है, दूसरी कंट्रीज़ भी काफ़ी कुछ कर रही हैं, बट दिस इज़ ऑल रीसेंट स्टार्टेड एंड चाइना बहुत टाइम से कर रहा है। डेंग जियाओपिंग ने एक टाइम पे बोला था कि साहब अमेरिका के पास तेल है, लेकिन हमारे पास रेयर अर्थ है। उसने बहुत टाइम पहले बोला था एंड दे रियलाइज़ कि उनके पास एक ये कैपेबिलिटी है, उनके पास ये इतना सारा रिसोर्सेज़ भी हैं। चाइना इज़ क्वाइट रिच इन रेयर अर्थ विदिन इटसेल्फ।
तो देखिए एक बड़ा 1970 से एक इन लोगों ने मिलिट्री तक को लगा रखा है to actually figure out how to do rare earth, figure out how to get that stuff out क्योंकि इनको पता था आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग में इनको यूज़ आएगा। एंड सिंस दे न्यू कि इतना इनके पास क्वांटिटी है, इनको पता था इफ दे एक्चुअली कम आउट इन समथिंग दे विल डोमिनेट द मार्केट। एंड चाइनीज़ का देखिए ये गेम रहता ही है, दे वांट टू बी द सोल सप्लायर फॉर एवरीथिंग। जैसे सोलर में अभी आप देखेंगे चाइना चाइना इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड। इंडिया को 6 साल लग गए टू कम अप टू डोमेस्टिक सर्टिफिकेशन जहाँ पर आप अभी एक 90-95% तक अपनी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो। अभी तक आपकी काफ़ी तक हद तक सोलर इंडस्ट्री वाज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना। सो ये चीज़ें आपको चाइना के बारे में माननी पड़ेंगी या दे हैव डन सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन एरियाज़ व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। अब उसको यूज़ करके वो अमेरिका के अगेंस्ट में जाएगा एंड बीच में अगर पाकिस्तान सोचता है कि वो 2 अंगूर रूट के खा लेगा, मेरे ख्याल से उसको अपने अंगूर देखने चाहिए बिकॉज़ चाइना बहुत ज़ोर से उनको दबाने वाला है। आसिम मुनीर को मरियम बंकर बचा सकता है कि नहीं, ये तो अभी टाइम ही बताएगा, लेकिन कल एक्चुअली सुबह मैं सवाल पूछना आपसे भूल गया। तो ज़रूर बताइएगा यार जब अभी अफ़गानिस्तान जब ठोक रहा था, तो आसिम मुनीर मरियम बंकर में था कि कोई नया बंकर खोला है? इसका ज़रा ओपिनियन आप लोग ज़रूर दे दीजिएगा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।